पास छोटी सी उम्र के अंदर पैसा भी आ जाता है, बेशुमार पैसा, बेशुमार सक्सेस, आपके ड्रीम्स पूरे होने शुरू कर हो जाते हैं और आपको फेम मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको फेम मिलना शुरू होता है बड़ा अच्छा लगता है, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, सैकड़ों लोग बैठ के आपको सुन रहे होते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, और दैट टू एट द एज ऑफ 21, इट मैटर्स अ लॉट। बट उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। अभी मेरी पूर्णिमा जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर मुझे 2 साल कंप्लीट हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट 2 इयर्स। 2 साल उनको इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हुए हैं और 2 साल के अंदर जो उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को दे दो तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप अपनी लाइफ में एम करते हैं, और आपके पास वो सब कुछ भी होगा जिसे एम करने की आप हिम्मत नहीं दिखा पाते। So Purnima is one of the achiever. So this is the Thailand conference when Purnima was there in Thailand February 2020. We guys were also there. So बहुत मजा आया था। वैसे भी वेस्टीज का कोई भी ट्रिप होता है तो आउटस्टैंडिंग होता है, वंडरफुल होता है। फेब 2020 में हम सब लोग इस ट्रिप पे थे। ये पूर्णिमा सिंह है एक्टिविटी में, एंड पटिया सिटी पीछे आप देख सकते हैं। सो लाइफ इज डिफरेंट, लाइफ इज डिफरेंट सक्सेसफुल होने के बाद। एंड द मोस्ट shocking thing is at the age of 21 she purchased and gifted Tata Harrier worth 20 lakh to her mother. स्टोरी वो खुद बताएंगी, मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिला था कि वो कैसे चाहती थी अपनी मदर को ये गाड़ी गिफ्ट करना, और उन्होंने इस अचीवमेंट को, इस ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। और आज उनकी माता जी बहुत खुश हैं। जहां लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे सपने पूरे करेगा, आज एक बेटी आगे बढ़ के उन सपनों को पूरा कर रही है। हैट्स ऑफ टू हर। This is Purnima Singh with her Tata Harrier, and ये हैं आज ट्रांसफॉर्म पूर्णिमा सिंह। This you can see from there to here. So जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पे पहुंच गई। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। एंड मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। सक्सेस से हर कोई इंस्पायर होता है, मैं भी सीखने के लिए आज बिल्कुल तैयार हूँ। जो सक्सेस हमने आज हासिल की है, पूर्णिमा जी ने हमसे बहुत पहले हासिल कर ली है, और आज अपने आप को इस लायक बना दिया है कि जहां हम उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, और बहुत सारा यूथ आज उनके जैसा बनना चाहता है। सो गाइस डोंट मिस दिस एपिसोड, एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ चुकी हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पूर्णिमा जी को। पूर्णिमा जी, आर यू कनेक्टेड? आप मुझे सुन पा रही हैं? सो हाय पूर्णिमा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम in the 17th episode of Icons of Vestige. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला आपके चैनल पे आने का, और आप मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था जब आपने मुझे बताया, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी डेफिनेटली, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि आपने आज इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी है कि आपने समय निकाला, और इस समय हमें आप मतलब क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और आप हमें कुछ समय, इंपॉर्टेंट समय निकाल के हमारे साथ अपना शेयर कर पाई, और आज हमारी ऑडियंस के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। नाउ स्टेज इज ऑल योर्स, हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छा लगता है, आज बहुत ही अच्छा टाइम है, एंड आई होप सो कि आप सब लोग अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। यस, मेरा नाम आप लोग जानते हैं, और पूर्णिमा सिंह, और बहुत मैं आपको बताऊं कि जो जर्नी होती है वो जर्नी कहते हैं सामने से देख के लगता है कि शायद इसकी जर्नी शायद ऐसी नहीं रही होगी, शायद इनके साथ में डिफरेंट होगा, कुछ ऐसा होगा। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, एक रूबरू कराना चाहूंगी कि मेरा पास्ट कैसा रहा। हमेशा मुझे लगता था कि मैं जब बायोग्राफीज देखती थी तो मुझे लगता था कि यार कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी बनी तो इनकी लाइफ पहले इतनी मिजरेबल क्यों थी। समझ में आता था कि भूख होती है, भूख इंसान को आगे बढ़ाती है। और वही स्टार्टिंग मेरा, मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद मांडा जिले के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरा जो घर, जैसे आपने कभी पेंटिंग्स में बनाया होगा, कुछ कच्चा घर होता था, कच्चे घर में मैं रहती थी। और कच्चे घर में काउडंग की लिपाई होती है, फ्लोर फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है कच्चे घर में। काउडंग की लिपाई से मेरी मम्मी मुझे स्कूल भेज दिया करती थी, और जो किलोमीटर दूर था पैदल जाना था, और साथ साथ में 1 बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर था कि मेरे बगल में कमर पे बैठा के मेरे छोटे वाले भाई को भी भेज देती थी वो, कि मतलब मुझे घर का काम करना है तो इसको भी साथ में लेके जा। तो ऐसे मैं उसको, अपने भाई को कमर पे बैठा के साथ में स्कूल पढ़ने जाती थी। और गिनतियां जो मैंने सीखी थी, मतलब मिट्टी की गोली बना के, जो चूल्हे पे सेक के जो गोलियां बनाते हैं, उससे मैंने गिनतियां सीखी थी।
ऐसी लाइफ चल रही थी। कहते हैं कि बचपन बहुत सुहाना होता है, और मेरे फादर जो थे वो पुलिस में थे, तो घर पे थोड़ा कम आना होता था, क्योंकि लाइफ में सर्वाइवल बहुत जरूरी है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, तो ये स्टार्टिंग जब ऐसा चीजें चल रही होती हैं, सुहाने बचपन में चल रही होती हैं, तो कहते हैं ना कि मुश्किलें और जो मुसीबतें होती हैं वो कभी बता के नहीं आती। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर की जो तबीयत थी वो अचानक से थोड़ी डाउन होनी शुरू हुई। मैं 8 साल की थी, डाउन होनी शुरू हुई, पता नहीं क्या हो रहा था। कहते हैं कि कभी-कभी जब हम इलाज मतलब लापरवाही रखते हैं थोड़ा-सा, कि मतलब अपनी जाँच सही टाइम पे नहीं कराते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है। मेरी मॉम ने कहा कि आप इलाज करा लीजिए या फिर दिखा लीजिए कहीं पे, तो मेरे पापा ने इलाहाबाद में दिखाया। और कहते हैं ना कि जो हमारे लड़की का अपने पिता से एक अलग ही रिलेशन होता है, लाडली होती हैं वो अपने पिता की, जब भी आए वो तो दौड़ के चढ़ जाना, बिल्कुल बिल्कुल लाडली होती हैं। और मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही थी, और खराब होने के साथ में मेरी मम्मी ने बोला कि बिल्कुल इलाज करानी जरूरी है। और जैसे ही वो लेके गए इलाहाबाद में, तो वहां पे उतना अच्छा नहीं निकल पाया, नहीं पता चल पाया कि कैसे क्या है, क्या दिक्कत है, तो और तबीयत खराब होनी शुरू हुई और हम लखनऊ लेके आए। लखनऊ में पीजीआई में हमने भर्ती कराया, और भर्ती कराने के बाद में जब उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि इनके इलाज में इतने पैसों की जरूरत है। आप सोच के देखो कि जब आप अपने पेरेंट्स देख रहे हो कि मतलब इतनी तकलीफ में चिल्ला रहे हैं, तकलीफ में है, और पैसे, सिर्फ पैसे, इतना हेल्पलेसनेस उस वक्त फील होती है कि आपके पास में पैसे नहीं है कि उतनी इलाज करा सके। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों की आप लोग बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो रिश्तेदारों की बात करते हैं, उन रिश्तेदारों के पास में गए, 1 रुपए की किसी ने हेल्प नहीं की। उनकी हेल्प मांगी मैंने कि मेरी मम्मी ने हेल्प मांगी कि कुछ हेल्प हो जाती तो फिर शायद कुछ रिजल्ट डिफरेंट होता, और मैंने हेल्प मांगी और 1 पैसे की हेल्प नहीं हुई। ऐसा उस टाइम पे टाइम आ गया था, और उस टाइम पे ऐसी ऐसी दिल ऐसा धक धक कर रहा था, ऐसा धक धक कर रहा था कि बार बार आंखों के सामने वो चेहरा नजर आ रहा था कि आप कैसे देख सकते हो, आंखों से देखा नहीं जा रहा था, ऐसा वो सीन हो गया था। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर ने जब मेडिकल कॉलेज में हमने भर्ती कराया, तो डॉक्टर ने जो एक ऐसा वर्ड बोला ना, तो शायद कभी कोई बेटी नहीं सुन सकती। वर्ड बोला उन्होंने कि शायद वो नहीं बचा पाएंगे, और आपको पता हो कि आप अपने फादर को, पता है कि लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट, 8 साल की बच्ची, क्या पता कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। 8 साल की बच्ची को क्या पता होता है कि क्या होता है जीना, क्या होता है मरना। उसको बस इतना पता होता है कि यार उसके पापा इतनी देर तक सो क्यों रहे, क्यों इतनी देर तक सो रहे, मम्मी क्यों रो रही है, इतनी देर तक सड़क पे बैठ के क्यों रो रही है, उसको सिर्फ इतना पता होता है। और ये फेज आया, ये कहते हैं ना कि जो बेटी का उसके फादर से क्या रिलेशन होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी अपनी बेटी खोई हो या जिसने अपने कभी पिता खोया हो। ऐसा रिलेशन था। और वो टाइम आया लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज जब मेरे आंखों के सामने से, कहते हैं पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही थी और मेरे फादर ने मुझे गले से नहीं लगाया था, चुप करा के मुझे गले से नहीं लगाया। वो पहली बार ऐसा हो रहा था लाइफ में। ऐसी मेरे भाई जो कि मुझसे 2 साल छोटा है, एक मेरा भाई, और एक भाई तो 1 साल का ही था, जिसको पता भी नहीं कि कैसे, अभी अगर मैं पूछती हूँ तो उसको ध्यान भी नहीं, पिक्चरों से जितना उसको याद है उतना ही पिक्चरों से याद है। उस दिन ने सर बिल्कुल मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आई कि पैसों की वैल्यू होती क्या है। जब आपके सामने आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे होते हैं ना, पैसों की वैल्यू उस दिन समझ में आती है। और बिल्कुल मेरी मम्मी का वजन जो था वो 25 केजी हो गया था उस वक्त। और यूपी में एक बात होती है सर, मैं आपको बताऊं, यूपी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर अपने पति का साया या फिर पिता का साया है ना, तब तक आपकी लोग सुनते हैं। जैसे ही वो साया हट जाता है ना, उनकी मौत की जिम्मेदार भी आपको बना दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन वहां पे हो गई थी कि कोई, मेरा भाई भूखा है, कोई क्या दिक्कत है, किसी कुछ पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ सुनने नहीं आ रहा। मेरे नाना को ये सब देखा नहीं गया, उन्होंने मुझे इलाहाबाद से और मुझे यहाँ लखनऊ में लेके आए। उनके पास में कोई अलग से रूम नहीं था, तो उनका जो घर था, घर के ऊपर एक स्टोर रूम होता है, जो छोटा रूम होता है जो रखते हैं, तो उसमें हमने पलंग बिछाया और पलंग बिछा के
वहां उसके नीचे मसाले के डिब्बे रखे, किनारे में हमने सिलेंडर लगाया और वहां पे हमने खाना पीना शुरू किया। कहते हैं मम्मी से, एक मदर से ना स्ट्रॉन्ग कोई सर हो ही नहीं सकता, और कहते हैं कुछ स्ट्रेंथ ना आपको अपने मदर से देख के आती है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे शोक मनाने का टाइम था, मेरी मम्मी ने, क्योंकि उनके बच्चों को उनको आगे बढ़ाना था, उनको पढ़ाना था, लिखाना था, उस टाइम पे मेरी मॉम ने पुलिस की जॉब, मेरे पापा की पुलिस की जॉब ली। और सर वो सारी ट्रेनिंग जो पुलिस में करनी पड़ती है, दौड़ना, भागना, हाई जंप करना, गोला फेंकना, बुलेट फायरिंग करना, वो सारी एग्जाम में, जिसमें उनकी 25 केजी देख के लग ही नहीं रहा था कि वो कभी कर पाएंगी, और उन्होंने वो करके दिखाया और उनका ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ और वो पुलिस की जॉब उन्होंने ली कि हम पढ़ सके। सर 2 साल तक हम बिना मम्मी पापा के रहे, कोई नहीं था देखने का, कोई कुछ पूछने वाला, कोई कुछ नहीं। मैंने अपने नाना से पूछा कि नाना मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, कि मैं जैसे बाकी बच्चे रहते हैं, उनके मम्मी पापा पिकअप करने आते हैं उनको स्कूल से, मैं कैसे रह सकती हूँ, उनकी मम्मी वो दिलवा रही है, उनके पापा वो दिलवा रहे हैं, सर मैं कैसे रह सकती हूँ। नाना ने मुझे एक प्लान बस बोला, कहते हैं कि जो मास्टर प्लान होता है, उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ोगी, लिखोगी, अच्छे मार्क्स लेके आओगी, ठीक है, तो तुम्हारा अच्छी जॉब लगेगी, और अच्छी जॉब लगेगी तो तुम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और तुम अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को वो सारी चीजें दे पाओगी जो तुम देना चाहती हो। सर गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र थी मेरी, और गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र में मैं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी, बीइंग अ पेरेंट। छोटे सी एज में मुझे बड़ा बना दिया गया था कि पेरेंट बनना है, हमेशा पेरेंट बन के रहे। अपने भाई को उस गली से नहीं जाने देती थी जिस गली में आइसक्रीम वाले का ठेला लगता हो, जिस गली में फ्रूट्स का ठेला, बाकी चीजों का ठेला लगता हो, मैं ऐसी। फिर वहां से छुपा के, क्योंकि बहन से मांग लिया उसने पैसा ना, तो मेरे पास में पैसा नहीं होगा। ट्यूशन पढ़ाना मैंने 11th क्लास से शुरू किया, और मैं आपको बताऊं सर, क्योंकि लाइफ में पता था कि नहीं करना है, कुछ करना है, और नाना ने बताया कि अगर पढ़ के ही अच्छा सब कुछ हो सकता है, तो एक जिद ठान ली कि लाइफ में ये दिन जो चल रहे हैं वो लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। और यही कहा जाता है कि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, तो इतिहास रचना नहीं सर, इतिहास रचना था। लाइफ में ठान लिया था कुछ करना है, और बिल्कुल अगर यही रास्ता है तो यही रास्ता को पार करके दिखाऊंगी किसी तरीके से। और सर 10th क्लास में जो मेरे मार्क्स थे वो 96% मैंने स्कोर किया, 96% मैंने स्कोर किया। और 12th क्लास में मेरे अबाउट डिस्टिंक्शन मेरे मार्क्स थे। मेरे कहते हैं ना कि यूथ एक ऐसा टाइम होता है, उस यूथ के टाइम में जब आपके अंदर पैशन होता है कुछ लाइफ में अलग करने का, एक ड्रीम्स होते हैं कुछ नया करने का। आई होप सो कि आज मुझे बहुत सारे यूथ सुन रहे होंगे, बहुत सारे उनके लाइफ में भी उनके कुछ पैशन होंगे, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते होंगे, कोई सिंगर होगा, कोई डांसर होगा, कोई कुछ होगा, उनके भी बहुत पैशन होंगे। लेकिन क्या होता है, उनके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तुम डिजाइनर बन सकती हो, तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकती हो, तुम्हारी आर्ट बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, तुम ड्राइंग बहुत अच्छा करती हो, स्केचिंग बहुत अच्छा करती हो, तुम डिजाइनर बन सकती हो। और सर बिल्कुल उसी को अपना ड्रीम बना लिया कि सपने आने लगे कि नहीं चलो लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ में, कुछ तो अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी शायद, मन में आया। और सर इंडिया का बेस्ट जो कॉलेज होता है NID निफ्ट एंड पर्ल, वो क्वालिफाई किया मैंने, बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया। लेकिन उसकी एक सेमेस्टर की फीस 80,000 थी। खुशी खुशी अपने मॉम के पास में गई और माँ से कहा कि माँ देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, और यहाँ पे इतना फीस देना है, और मैं वहाँ पे सिलेक्ट कर ली जाऊंगी और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। मम्मी ने जब देखा कि एक सेमेस्टर की फीस 80,000 है, मम्मी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि तुमको तुम्हारे भाई को दोनों को साथ में पढ़ाना पड़ेगा। और एक माँ से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता जब अपने बच्चे को मना करती है कि वो तुम्हें क्या नहीं दे सकती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मेरी मम्मी ने मुझे मना के खिलाफ माना कि ऐसा लगा कि जैसे सपने ही सारे टूट गए। बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था कि शायद कभी सोचना ही नहीं चाहिए, खुशियां कभी आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ऐसा उस टाइम पर कि मैच्योरिटी थी, सब कुछ था, लेकिन एक बचपना तो कहीं तो छुपा था, कहीं तो थोड़ा सा बचपना था कि लाइफ में करना है। एक पंख दिख रहे थे जो शायद उड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार थे कि नहीं उड़ सकती हूँ मैं भी कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। लेकिन उनको एक तरीके से मचल गई, मैं बिल्कुल मसल दिया गया पूरी तरीके से कि नहीं कर सकती।
उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे भाई को भी यूपी आज के टाइम पे इंडिया में ऐसा होता है, जब बेटी और बेटे दोनों को साथ में पढ़ाना होता है तो किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और डेफिनेटली वो कॉम्प्रोमाइज कौन करता है आपको पता है। कॉम्प्रोमाइज किया, सपने टूटे, बिल्कुल पूरी तरीके से टूटे। और जो एक सेमेस्टर, क्योंकि रैंकिंग में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो जो मेरी एक सेमेस्टर की जो फीस थी 80,000 रुपए, मैंने 4 साल का बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग के साथ में। 4 साल का बीटेक 80,000 में मेरा हुआ था, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लाइफ में था कि नहीं करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। इंजीनियरिंग आया, इंजीनियरिंग का 4th ईयर आया। 4th ईयर में अब आगे क्या, एक इतना प्रेशर आता है, तब प्रेशर आता है 4th ईयर में, अब आगे क्या। लाइफ में जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, अब आगे क्या। मैं देख रही हूँ कि मेरे जो सीनियर्स, हम किसको देख के आगे बढ़ेंगे, हम उनको ही तो देख के बढ़ेंगे जो उस पोजीशन में पहुंच गए हैं। मैं देख रही हूँ मेरे सीनियर्स में, क्योंकि सर लॉकडाउन से पहले भी ये टाइम था कि आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट आपकी पीक पे थी। मैं देख रही हूँ एमटेक करने वाला, बीटेक करने वाला, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन उसी जॉब को करने के लिए जब 10,000 में रेडी हो जा रहा है, वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा। अगर मैं गेट की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी एसएससी की बैंकिंग की तैयारी करती हूँ, तो ऐसे मैं बार बार कब तक अपनी फैमिली से पैसा मांगती रहूंगी। 26 साल के, आज यहाँ पे 26 साल के भी लोग हो जाते हैं जो अपने घर से पैसा मांगते रहते हैं। और क्योंकि मेरे पास में तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पॉकेट मनी तो मैं ट्यूशन के पैसे से पढ़ा रही थी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, ये कब तक मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि 2 भाइयों को भी पढ़ाना है, मम्मी को क्या कर सकती हूँ। आज वो फेज जो मेरे बचपन में मेरी लाइफ में आया था कि जब आपके घर का अर्निंग मेंबर बीमार पड़ जाता है तो कैसा लगता है कि जब घर में पैसा नहीं आ रहा होता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि भाई 2 लाख की जरूरत, 3 लाख की जरूरत अगर आपको अचानक से पड़ जाए तो कहाँ से पैसा आएगा। ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे कि क्या कर सकती हूँ अब आगे, क्योंकि कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा। तो कहते हैं ना कि भगवान जब आपके हाथ खाली कर रहा होता है ना, मतलब कि कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है। और यस, मेरी लाइफ में वो टाइम आया जब मेरी मुलाकात हुई मेरे ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार रोशन सर और दिनेश कदम सर के से। और उन्होंने जो मुझे प्लान दिखाया, वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। एक एक पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने मुझे ये बताया कि नहीं, तुझे 1 लाख भी कमा सकती हो तुम। पहली बार किसी ने बताया कि नहीं, तुम्हारे इतनी भी इनकम आ सकती है। लेकिन क्या चैलेंज था, मेरे साथ में जितने भी दोस्त लोग थे वो अलग अलग कंपनीज में थे। कोई आगे बढ़ रहा था, कोई नहीं आगे बढ़ रहा था, अलग अलग कंपनीज में। तो थोड़ी सी नेगेटिव थी मैं इन सब चीजों को लेके। तो कुछ ऐसे आड़े तिरछे क्वेश्चन मैंने भी अपने अपलाइन से पूछे। ऐसा जल्दी से जो ज्वाइन नहीं कर लिया था, मैंने भी पूछे। मैंने कहा सर कैसे आपकी कंपनी नंबर 1 पे है, आप बताइए। हर कोई इंसान तो यहाँ पे आता है नंबर 1 कहता है अपनी कंपनी को, कैसे आपकी नंबर 1 कंपनी है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे बताया कि आप पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में, भारत की इकलौती कंपनी है जो टॉप 100 में है वेस्टीज। तो आप बताओ इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी। मैंने कहा यस, नंबर 1 पे होगी। आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, प्लेसमेंट देखोगे। तो मैंने भी कहा कि अगर आप कोई कंपनी सेलेक्ट करोगे तो आपका प्लेसमेंट आप देखोगे कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर है। यहाँ लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर टाइप का पर्सन ग्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा लोग आपके ग्रो कर रहे हैं और अच्छे अचीवर्स ज्यादा हैं। तो मुझे प्लान समझ में आया, मुझे डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। और उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जो शायद उसकी वजह से मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं कर पाई ज्वाइनिंग करने से। उन्होंने कहा कोई और रास्ता है जहां से ये मिल सकता है। कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि दिख कहीं नहीं रहा। हमने कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो पूर्णिमा एक बार ट्राई कर लो इस रास्ते को। और जब मैंने क्वेश्चन आंसर, मैंने सारे ट्रांजेक्शन देखे, पैसे देखे उनके, मैंने उनकी सारी चेक्स देखे कि कैसे इतना पैसा आ रहा है। कह रहे थे कि अचीवर ज्यादा है, तो मैंने कहा चेक दिखाइए सर अपने। चेक देखे मैंने, और एक बिलीव फैक्टर आया कि नहीं यार, अगर ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकती हूँ। और क्योंकि उस टाइम 6 जून हमारा 2018 वो टाइम है जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। और वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद में कहते हैं हमारा पैर सबसे पहले जो तोड़ता है वो हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जानने वाले रिश्तेदार होते हैं। और बहुत खुश थी, बहुत खुशी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मैं मम्मी के पास में गई खुशी और मैंने मम्मी को बताया प्लान। मैंने कहा कि मम्मी देखो, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इतना अच्छा इनकम आता है और ये सारी चीजें होती हैं। मम्मी ने कहा नो, तुम्हें नहीं करना है।
अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, ठीक है, ये तुमको सिविल इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कराई, तुम बैठ के जाके मार्केटिंग करो, ऐसे मम्मी ने मना किया। और मम्मी ने कहा कि मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैंने कहा कि मम्मी तुम्हारे पास में पैसे नहीं है मुझे देने के लिए? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि मम्मी ये मुझे रोक रही हो या करने का रीजन दे रही हो? क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि मेरे नाना जी भी यही कहते थे कि जो तुम नहीं कर पाए, जो मैं नहीं कर पाया वो अपने बच्चों को कराऊंगा। मम्मी ने बोला जो मैं नहीं कर पाई अपने बच्चों को कराऊंगी। और ये चीज मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। मैं जान रही थी कि अगर मुझे अपनी दशा चेंज करनी है ना, तो मुझे दिशा को चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे लाइफ में इतनी सक्सेस और कहीं और से नहीं मिल सकती है, तो कहते हैं ना कि भाई कभी कभी एक जिद भी ठाननी होती है। पेरेंट्स हमारी जिद करते हैं कि हम अच्छी चीजें यूज करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, और जब हमें पता हो कि ये चीज चेंज कर सकती है तो एक बार जिद करना बनता है। और मैंने काम करना शुरू किया। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं आपको बताऊं, बीइंग अ गर्ल बिल्कुल भी आसान नहीं था काम करना। इतने चैलेंजेस आए। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया पहला बार, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जो सामान लेके आई हो यहाँ से बाहर फेंक दो, और साथ में तुम भी चली जाओ क्योंकि यहाँ पे आने नहीं मिलेंगे। इस तरीके से मम्मी ने रिवोल्ट किया। जब मैं बाहर गई प्लान दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो जब मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करती थी तो बॉयज का अलग रहता था कि वो अलग तरीके से बात करते थे। मुझे हेजिटेशन फील होती थी कि मैं ऐसा कुछ खराब कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ क्या, कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत कर रही हूँ मैं। एंटरप्रेन्योर बनना क्या इतना बुरा है? इतना इतना अपने आप को लोगों ने इतनी कोशिश की दबाने की कि इतने रिजेक्शंस मिले, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं आपको बीइंग अ गर्ल, मैं 10 जो मेरा कॉलेज हुआ करता था वो 10 से 5 हुआ करता था। तो 10 बजे से पहले मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। 5 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं रह सकती थी। समझ में नहीं आ रहा था काम कैसे करना है। बहुत बहुत टेंशन में थी कि कैसे करना है। और लेकिन बस मुझे इतना पता था कि अगर ये करना, कहते हैं ना, गोल अगर आपका डिसाइडेड है कि लाइफ में ये गोल है, तो रुकावटें आपको नहीं दिखाई देती हैं। करना था किसी भी तरीके से। कहते हैं आपका ऑरा जो है वो अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। और मैंने देखा कि मेरे जो साथ में जो लोग थे वो हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स करने के लिए बात करते थे। चैलेंजेस तो सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा चैलेंज है जो आपके घर की जो प्रॉब्लम है उससे बड़ा चैलेंज हो? क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कहा कि जब यही चैलेंजेस है ना, अगर पूर्णिमा, अगर तुमने सॉर्ट आउट नहीं किया ना, तो तुम्हारे बाद में जो भी गर्ल्स आएंगी ना, उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारी टीम की सारी लड़की बोलेगी कि मैं लड़की हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में दिक्कत है। अगर तुमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया ना, तो तुम उन सारी लड़कियों को रास्ता दिखा सकती हो कि नहीं यार ये कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि नहीं, करना है, कुछ भी करके करना है। तो मैंने 10 बजे मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज में ही मैंने कुछ लोगों को प्रोस्पेक्ट करती थी, कैंटीन में बैठ के मैं प्लान दिखाती थी। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया। और कहते कॉल्स वगैरह आते थे तो मम्मी थोड़ा सा गुस्सा होती थी, लेकिन जिद ठानी थी लाइफ में करना ही करना है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 डीएलसीपी कवर करती थी। और मैं आपको बताऊं सर कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि पता नहीं था कि मिल नहीं रहा है रास्ता। कभी डिमोटिवेट होती थी अंदर से कि नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिनको ज्वाइन कराया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे थी। उनके सपने मेरी आंखों से मुझे दिख रहे थे कि मतलब उनकी इतनी एक एक घर से हम कनेक्टेड होते थे। एक मम्मी पापा उनके पेरेंट्स को जान रहे होते थे कि उनके घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधे पे, किसी के घर की रोशनी बनने वाली हूँ, किसी की आशा की किरण हूँ मैं। अगर मैं कभी रुक गई तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक माँ एक बात सिखाती है कि कभी भला कर सको चाहे ना करो, किसी का बुरा मत करना। और एक भगवान ने मौका दिया कि मैं भला कर सकती हूँ। किसी घर में अगर कोई पर्सन मेरी वजह से दवाई फाकना अगर बंद कर रहा है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। काम करना शुरू किया। चैलेंजेस आए, बिल्कुल चैलेंजेस आए। पहले महीने का जो चेक आया वो 139 रुपीज आया। 139 रुपीज। इतने दोस्तों ने मजाक बनाया, इतना कहते हैं ना कि भाई उपहार तो मिलते नहीं है, कि आपके जब चेक आते हैं उपहार तो मिलेंगे नहीं। तो चैलेंजेस आए बिल्कुल। उन्होंने खूब मजाक उड़ाया कि देख पूर्णिमा, अच्छा तुम ये तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस करेगी, मेरे को भी ला के दे दे। ऐसे ऐसे लोग मजाक करते हैं ना कि मजाक बनाते बनाते मजाक बन के रह गए। बिल्कुल वही सिस्टम हुआ। और मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। भाई तुम अपने पेरेंट्स से पैसे ले सकते हो, मैं नहीं ले सकती।
मैं कितने जॉब जल्दी वही क्विट करता है जिसके ऊपर घर में पीछे बैठ के खाना खिलाने वाला पर्सन होता है। वो पर्सन जॉब जल्दी क्विट नहीं करता है जिसको पता होता है कि उसकी 10,000 सैलरी में कितने रुपए किसको जाने हैं। 2,000 रुपए की खाना आएगा, 1,000 रुपए की फीस जाएगी, इतनी की फीस जाएगी, इतनी की इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा ना, वो जल्दी जॉब क्विट नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि तुम्हारे घर में खाने के लिए होगा कोई, कि मेरे घर में नहीं है तो मुझे बनाना है, वो चीजें करनी है मुझे अपने फैमिली के लिए। तो मैंने जिद ठानी थी और बिल्कुल स्टार्टिंग में पैसे नहीं होते थे कि मैं परचेज कर सकूं या मैं ट्रैवल कर सकूं उतना ज्यादा। ट्यूशंस पढ़ाती थी, ट्यूशंस पढ़ा के मैंने पैसे इकट्ठे किए थे और चैलेंजेस आए बिल्कुल। बीइंग अ गर्ल, जब ऐसे कुछ लोगों से मिलना होता था जो अलग मीन्स के साथ में रहते थे, तो बिल्कुल मैंने अपना काम करने का पैटर्न चेंज किया। एक डाटा बनाया मैंने कि मैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम एक एक पिच मुझे याद आता है, एक एक पिच में एक एक बैठ के मैं लिखती थी कि मेरी गलती हो कहाँ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, मुझे करके दिखाना है। ये सर कर रहे हैं, इनकी इनकम आ रही है, इसी टर्नओवर से आ रही है, तो अपनी जेंडर को तो मैं लिमिट नहीं बनने दूंगी अपनी किसी भी हालत में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जिनको प्लान दिखा रही हूँ उनको मैं हाय हेलो नहीं, मैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करके बात करूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करूँ, थोड़ा से एक अच्छे से ऑरे के साथ में बात करूँ। मेरी वॉइस से मेरे चेक पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, मेरा बात करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि उनको लगेगा कि एक्सपीरियंस लड़की है। तो मैंने अपनी पहले टोन मैच कराने की कोशिश की अपने अपलाइन के साथ में, कि मेरी टोन मैच हो जाए, एटलीस्ट मैं इस बिजनेस से कुछ लेके जाऊं, कुछ मैं लेके जाऊं। और सबसे अच्छी चीज सर मुझे इस बिजनेस की सबसे बेस्ट चीज जो लगी, सब कोई एक सिंगल पर्सन ना, एक रिश्तेदार, एक दोस्त खड़ा नहीं होता जब आपको जरूरत होती है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी दिक्कत हो जाए ना, आपके अपलाइंस और आपकी टीम आपके घर के सामने मिलते हैं। इतनी अच्छा ये ऑरा है कि मतलब आपकी टीम आपके हर एक कदम पे, हर एक जगह पे आपके साथ में खड़ी होती है सर। और बिल्कुल अब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतनी अच्छी टीम मिली मुझे। और मैंने एक एक करके एक अपने पड़ाव जो डिस्कस किए कि मतलब आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस बिल्कुल आए। ऐसा भी टाइम आया था जब लगा था कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कहा कि क्या अगर 4 साल में भी अगर ये अचीवमेंट मिलती है तो पूर्णिमा तुम बूढ़ी नहीं हो रही हो। 4 साल में भी मिलती है ना, 5 साल में भी मिलती है तो करोड़पति नहीं होने जा रही हो। ठीक है, करती रहो, कंसिस्टेंट रहो, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा, कभी तो कुछ होगा। उन्होंने कहा कि मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा कि एक इंसान के लिए तैयारी करो। वो एक इंसान जब तुम्हारी लाइफ में आएगा जो तुम्हें एक अच्छा बिजनेस देगा, जिसके साथ में तुम अच्छा बिजनेस कर सकती हो, क्या अगर वो इंसान आएगा तो क्या तुम उतनी वेल प्रिपेयर्ड हो, अपने आप को उतना वेल प्रिपेयर्ड समझती हो कि वो इंसान से तुम बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाओगी? क्या कभी तुम्हें सीएनटी लेने का मौका मिलेगा या फिर कभी तुम्हें सेमिनार करने का मौका मिलेगा, तो क्या तुम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखा है कि क्या तुम वहां पे पहुंच सकती हो? उसकी प्रिपरेशन करती थी सर मैं, बिल्कुल सीखती थी कि मैं सिखा सकूं किसी को। बहुत कभी कभी टीम डिमोटिवेट होती थी तो कभी हम डिमोटिवेट होते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सर रुक जाना चाहिए, क्योंकि पता था लाइफ में करना ही करना है। और लड़की अगर कहते लड़की अगर पढ़ने वाली हो, शिक्षित हो, तो अपने घर को एजुकेट कर सकती है, लेकिन अगर वही लड़की अर्निंग हो जाए और हेल्दी हो तो अपनी पूरी जनरेशन बदल के रख सकती है। और बिल्कुल यही करना ही था और आगे बढ़ी। मेरा चेक 200 का हुआ, 600 का हुआ, 900 का हुआ, 2000 का हुआ। और मैं आपको बताऊं सर, जब ये चेक बढ़ते जा रहे थे और बिल्कुल प्लानिंग सेट हो रही थी कि ये करना है कैलकुलेशन, मेरा चेक आया 16,000 का। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मेरा चेक 16,000 का आया। और एक अच्छा लगा कि मेरी मम्मी कहें कि अगर बचपन से कोई पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो कहते हैं कि अगर वो फेल हो गया तो कहते हैं लड़का निकम्मा है, लड़की निकम्मी है। लेकिन अगर वो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा है और टॉप कर गया तो कहते हैं लड़का किसका है, लड़की किसकी है। तो पता था कि अचीवमेंट ही मैटर करती है। चेक बढ़ना शुरू हुआ, 16,000, 24,000, 29,000, 32,000 और आज कहीं ना कहीं सबसे हाईएस्ट चेक जो वेस्टी से मैं ले रही हूँ वो 2,37,000 का है। 2,37,000 हाईएस्ट चेक। इतना इतना प्राउड मोमेंट था मेरी लाइफ का, वो देखा मैंने 2,37,000, विश्वास नहीं हो रहा था कि 2,37,000 आ सकता है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में 2 साल तक तो लोग यही सोचते हैं कि मेरी इनकम को 30,000 कैसे किया जाए जिसमें वो कुछ बचा सके। और चेक 2,37,000 का जब आया, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मेरी मॉम मेरे पास में दौड़ती हुई आई और उन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने पोस्ट कर देती हूँ,
मैं फेसबुक पे पोस्ट किया, मैंने जैसा चेक वैसे ही चेक उन्होंने आया मेरे पास में, कहीं कि पहले ट्रांजेक्शन दिखाओ, ये सच्ची में तुम्हारे पास में इतना पैसा आया है। और जो प्राउड मोमेंट मैंने उनकी आंखों में फील किया। एक टाइम बीच में एक ऐसा भी टाइम आया सर, जब मैं मॉम आई और मुझे उनको बताना था प्लेटफॉर्म में कि मैं क्या काम करती हूँ, और हमारा एक पर्सनल कोई इवेंट हो रहा था और उनमें मैंने उनको इनवाइट किया। कहते हैं टीनेज ना जल्दी अपने अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात नहीं करते हैं कि उनको कितना प्यार करते हैं, और वो मोमेंट आया जब उनको स्टेज पे बुलाया गया। वो एक एक ऐसा टाइम जब दोनों की आंखों में आंसू थे और एक दूसरे को हक करके मतलब रुक ही नहीं रहे थे रोना। ऐसा 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 कि मम्मी पहली बार मैं अपना बता पाई, इतनी हजारों की भीड़ में सब जान रहे थे कि पूर्णिमा की मम्मी है, पूर्णिमा की मम्मी है। और बहुत ही अच्छा लगा वो मोमेंट आया मेरी लाइफ में। और 2,37,000 का जब मैं चेक मैंने उनको दिखाया, एक अच्छी मम्मी इतना प्राउड फील किया उन्होंने कि मेरी लड़की जो है, कहते ना मेरी लड़की ने जो कर दिखाया, लखपति बन गई मेरी लड़की। बहुत अच्छा। हो सकता है कि आज सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ अपनी अचीवमेंट मैटर नहीं करती है, बट अच्छा तब लगता है जब टीम की अचीवमेंट हो। आज टीम में कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वजह से किसी की लाइफ में चेंज हो पाया, और कोई पर्सन आके मेरे पास में आके कहता है कि नहीं पूर्णिमा मैम आपके वजह से मेरी लाइफ में एक चेंज आ पाया, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में ये चेंज मैं लेके आ पाया, उससे बड़ी बात कोई होती नहीं है। बहुत बहुत लड़कियां होती हैं जिनकी बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। एक बहुत बड़ा सपना था, एक सपना था कि क्योंकि हम जिस क्लास से हम बिलोंग करते थे, इतनी छोटी सोच होती थी, क्योंकि पासपोर्ट नहीं बनाते थे, क्योंकि पता होता था कि मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है। कार खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं होती थी, क्योंकि पता है कार आनी नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन एक बार मैं जा रही थी, मेरे पास स्कूटी थी, मैं मॉम को लेके जा रही थी, और मैंने मॉम धूप में, उस वक्त बहुत तेज धूप थी, जून का महीना था, और उन्होंने बोला कि ये देख के कार देख रही हो, एक दिन ये मेरा बेटा मैं चलाएगा और मैं बैठी होंगी। उस दिन एक ड्रीम आ गया कि नहीं, ये काम पूरा मैं करके दिखाऊंगी। हो सकता है आज मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जिनको इनसिक्योरिटी फील करते होंगे, जब रात के 9-10 बजे घर की लेडीज ऑटो का वेट कर रही होती हैं, या फिर किसी पर्सन का वेट कर रही होती है, जब शादी से उनको घर वापस जाना होता है, किसी रिश्तेदार की वेट कर रही होती है, उनको घर छोड़ दे। वो जो इनसिक्योरिटी फील होती है, वो हो सकता है कुछ लोग ना समझते हो, लेकिन मैं समझ पा रही थी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि अगर घर में कोई कार नहीं है या फिर कोई ऐसा सेफेस्ट व्हीकल नहीं है तो कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है। और वो दिन आया, मेरी मॉम का बर्थडे, एक बहुत अमेजिंग डे। मेरी मॉम का बर्थडे जो कि 27 जनवरी 2020 को होता है। मैंने सब प्लान करके रखा था, माइंड में एकदम फिक्स था कि एक ड्रीम था मेरा कि वो पूरा करके दिखाना है। और मैंने मॉम को कहा कि मम्मी आज तुम यहाँ पे आ जाओ, वरना मैं घर पे नहीं आऊंगी। और उस दिन जब मेरी मॉम उस जगह पे आई, सबने बोलना शुरू किया कि पूर्णिमा की मम्मी आई है, पूर्णिमा की मम्मी आई है। और जब उन्होंने देखा कि मैं एक कार के पास में खड़ी हूँ, वो कार जो है वो है 20 लाख की टाटा हैरियर। हर बार मेरी मॉम के हाथ ऐसे होते थे, मेरे हाथ ऐसे होते थे जब वो मुझे कुछ दे रही होती थी। पहली बार ऐसा था कि मेरे हाथ ऐसे थे और मेरे मॉम के हाथ ऐसे थे, और आंखों में वो प्राउड मोमेंट जो मैं फील कर पा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि कार देखी। मैं आपको बताऊं, ये घर भी जो है मेरा 4 साल पहले बना है, 5 साल पहले बना है, 9 लाख के लोन पे। और 9 लाख के लोन के घर के सामने 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी होती है। एक बात जो उन्होंने बोली दिल में घर कर गई। उन्होंने बोला कि जब मेरे गली में मैंने कार खड़ी की, उसमें थोड़ी सी जगह लेफ्ट थी। उन्होंने कहा कि यहाँ से गाड़ी शायद निकल जाएगी, तो मैंने कहा कि छोटी कार आ सकती है शायद। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोली कि बड़ी किसकी है, मोहल्ले में बड़ी किसकी है। तो ये एक लगा कि नहीं, कुछ अचीव किया है। और सर एक पॉइंट होता है ना कि आप अपनी, मैं हमेशा जानी जाती हूँ अपने मॉम की, पूर्णिमा की मम्मी यहाँ पे हैं। आज बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे मेरा सेमिनार होता है, जहाँ पे मुझे बात करनी होती है, उसके साथ में, मेरे साथ में हमेशा मेरे बगल में खड़ी हुई मेरी मॉम की फोटो हर जगह पहुंचती है। और सब लोग आज सिर्फ मुझे नहीं जानते, आज मेरी मॉम को जानते हैं। आज मेरी मॉम को जानते हैं, चाहे कर्नाटका एरिया हो गया, चाहे मुंबई एरिया हो गया, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, चाहे कोई भी एरिया, क्योंकि काम करना शुरू किया। पहली बार ऐसा लगा था कि एक यहाँ से वहां तक ऐसा था कि लड़की जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकती है,
लोग ऐसा बोलते थे कि लड़कियां सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि इनके बाद में हो सकता है कि बाहर ना निकलना हो। मैंने उसको भी फेल किया। मैंने कहा कि आज पहले मैंने कानपुर से जर्नी करनी शुरू की, लखनऊ से कानपुर अप डाउन करना शुरू किया, शाहजहांपुर अप डाउन करना शुरू किया, दिल्ली अप डाउन करना शुरू किया, और कभी भी डिपेंडेंट नहीं रही, किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही। कही कि मुझे काम करना है तो अगर शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। जो अगर बेस्ट अपलाइन चाहते हो अपनी लाइफ में तो बेस्ट अपलाइन बनना पड़ेगा, बेस्ट डाउनलाइन चाहते हो तो बेस्ट डाउनलाइन बनना पड़ेगा। पहले अपने अंदर वो खूबी ढूंढनी पड़ेगी जो आप चाहते हो अपनी डाउनलाइन के अंदर में हो। गुजरात किया, महाराष्ट्र किया, मैंने अपने सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट जोन थे हमारे, उसमें मैंने पूरा काम अपना बढ़ाया और अलग अलग जगह पे टीम बनाई। आज जब टाटा हैरियर चलती है ना तो इतना अच्छा लगता है सर। अभी आज मॉम को पिकअप करने जब गई थी तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मजा आता है। इतनी बड़ी गाड़ी को लोगों बोलते, कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब कि लड़की इतनी बड़ी गाड़ी पता नहीं संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी। सर इतना मजा आता है उसको चलाने में। कहते हैं कि एसयूवी की पूरी फील आता है। सर एसयूवी लेने का बहुत बड़ा रीजन था कि मेरे नाना का पैर खराब था तो उनको बैठने था। और बहुत अच्छा, जो लड़की अपने गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर जाती थी, वो लड़की को कंपनी की तरफ से आज थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया घूमने का मौका मिल पाया और ऐसी दुनिया देख पाई जो शायद हो सकता था कि नहीं देख पाती। इस कम एज में नहीं देख पाती, वो दुनिया देखने को मिला। मेरा बहुत ही अच्छा लगता है सर। आज ये लाइफस्टाइल आज मेरी रही और मेरे साथ साथ में बहुत सारी लाइफ जो आज मेरे साथ में चल रही हैं उनकी लाइफ में चेंज कर पा रही हूँ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कहते हैं ना कि सर हमेशा लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके फैमिली में पेरेंट्स हैं जिनकी सपने आप पूरे कर सकते हो। आप उनसे पूछो जिनके पास में पेरेंट्स नहीं है, आज उनसे पूछो। आज लगता है एक चीज का रिग्रेट रहता है हमेशा कि काश कोई पर्सन ने मेरी मॉम को प्लान दिखा दिया होता उस टाइम पे, काश कोई पापा को प्लान दिखा दिया होता, काश किसी ने नाना को प्लान दिखा दिया होता तो शायद आज जो कंडीशन है वो उस तरीके की जो कंडीशन मैंने जो खोया है वो कभी मैंने खोया नहीं होता। अगर मैं किसी एक पर्सन के भी पापा को बचा सकती हूँ, अगर किसी में एक पर्सन के बच्चे को बचा सकती हूँ तो मैंने लाइफ में इससे बड़ी मेरी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती। और बिल्कुल उसी रास्ते में मैं चल रही हूँ क्योंकि आज वुमेन्स इतनी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 76% लेडीज कामयाब है और अमेरिका में जितनी मिलीनियर्स है उसमें 45% लेडीज है। लेकिन इंडिया की करूँ तो 50% लेडीज आती है लेकिन 10% सिर्फ इनकम उनके नाम पे और 1% प्रॉपर्टी नाम पे। तो एक मिशन के साथ में काम कर रही हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लीड कर सकूं और बहुत अच्छी एक टीम बिल्डअप कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सर आज मुझे मौका देने के लिए कि मैं इस वुमेन एपिसोड में मैं आ सकूं। और बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना सपोर्ट किया और इतना अच्छी तरीके से आज मैं लीड कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी बहुत अच्छा आज सेशन सर। थैंक यू सो मच। सो मच पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल। आपकी तो बहुत बढ़िया जर्नी जो आपने बताया। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है पूर्णिमा जी? यस सर, यस सर। ओके, सो आपने बहुत सारी चीजें बताई एंड आपकी मैं आपसे मिला भी था, हम यूथ एम्पावरमेंट इवेंट में मिले थे करड़ महाराष्ट्र में। बट इतना आप जान नहीं पाते एक दूसरे को जितना आप उनकी जर्नी के माध्यम से जान पाते हो। जो आपका देखो लॉस हुआ लाइफ का, जो आपने आज बताया वो बहुत मेजर था, बट हम कहीं ना कहीं उसे तो कवर नहीं कर सकते। बट जो अचीवमेंट आपने अपनी जिंदगी में करी और अपनी मदर के सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे को आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है जब आप कहती हैं कि आपकी मदर कहती थी कि मेरा बेटा गाड़ी लाएगा, मेरा सपना पूरा करेगा, और आपने उसको ठान लिया मन के अंदर कि नहीं मैं ही करके दिखाऊंगी, और आपने वो करके दिखाया। कहते हैं ठान लो तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत वेरी नाइस एंड मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे आपके लिए रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होगी। इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी जिस उम्र में वाकई में लोग नहीं सोच पाते कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ से तो आपकी जर्नी बहुत बढ़िया होने वाली है। और अभी हम सेशन से पहले जैसे स्टार्ट होने से पहले बात कर ही रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में जो ये सक्सेस आ गई है, अब आपका क्या गोल है? मैं एक्चुअली ऑडियंस के थ्रू ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जो आप अभी ड्रीम देख रही है, गोल देख रही है, अब आपका क्या गोल है नेक्स्ट? क्योंकि हैरियर तो आप ले चुकी हैं, मदर के सपने पूरे कर चुकी हैं, अब थाईलैंड आप घूम चुकी हैं, अब क्या चीज है जो आपको किक देती है आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी आपको देती है? व्हाट्स योर गोल ड्रीम? सर हमेशा से एक था कि मेरे फादर ने एक प्लॉट लिया था इलाहाबाद में और उनका सपना था कि उस पे घर बना सके।
तो जल्दी ही वो घर को कंप्लीट कराना है, उस प्लॉट पे अपना घर बनाना है, एक हाउस फंड लेके क्राउन डायरेक्टर करके और एक अच्छा हाउस फंड करके वो घर बनाना है। जो नेक्स्ट कार जो प्लान की है डेफिनेटली सर मर्सिडीज प्लान की है, और एक अच्छी साथ में सबसे बड़ा जो ड्रीम गोल जो मैंने बनाया हुआ है सर कि मेरे टीम की जो अचीवमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अब जो नेक्स्ट हमारी फॉरेन ट्रिप होने जा रहा है उसमें मैं ले जा सकूं। और क्योंकि आपको पता ही सर कि वेस्टीज हमारी इतनी अच्छी कंपनी है कि सर लॉकडाउन में भी हमने जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि जहाँ पे हर एक चीज बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पे किसी शॉप वाले को पैसा नहीं हो रहा था, जितने ज्वेलर्स वगैरह हैं उनको पैसा नहीं आ रहा था, क्लोज रमजान के टाइम में क्लोथ की जो नहीं हो रही थी, उस टाइम पे जब कंपनी ने पैसा दिया और उस टाइम पे जब मेरी इनकम आई 1.5 लाख के अप्रोक्स में एवरेज इनकम जो मेरी आई उस टाइम पे, तो लगा कि नहीं लाइफ में ये एक अचीवमेंट बहुत बढ़िया किया है मैंने। और जो गोल है वो बिल्कुल सर ऐसा है कि अपनी टीम से ज्यादा अचीवमेंट करके दिखाऊं और ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीव करके उनके पेरेंट्स को भी उनके साथ में खड़ा कर सकूं, ताकि उनकी पिक्चर भी उनके बगल में रहे। और जितने भी यूथ है जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं सर, उनको एक इन्वेस्टमेंट मिल पाए, क्योंकि आज वो अथॉरिटी हम लोग के पास में आ चुकी है कि आज हम कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है गोल को पूरा करने के लिए। और आज यूथ जो हमारा सुन रहा है, मैं तो सर हमेशा रिग्रेट में रहती हूँ कि काश अगर मुझे फर्स्ट ईयर में वेस्टीज मिल गई होती, तो मुझे लगता है कि सर फोर्थ ईयर मैंने मर्सिडीज के साथ में निकाला होता। तो बहुत अच्छा लगता है सर, डेफिनेटली ये प्लान चल रहे हैं बिल्कुल माइंड में इसके ऊपर करने के लिए। तो अभी आप 4th ईयर स्टूडेंट हैं अभी करेंटली, है ना? नहीं सर, 4th ईयर भी जस्ट पास आउट किया है। अच्छा, अभी जस्ट आपने पास आउट किया 4th ईयर। एंड वंडरफुल चीज ये है पूर्णिमा जी कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको कोई कंपनी पैकेज नहीं ऑफर कर सकती, क्योंकि जो पैकेज वो आपको एनुअली देंगे शुरुआत में एज ए फ्रेशर, उतना आप महीने में कमा लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ ये इंडस्ट्री सिर्फ आपके लिए नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर आप इनिशिएट करते हो, अगर इस इंडस्ट्री में आप शुरुआत करते हो, तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदलते हो। एंड साथ में हमेशा एक चीज कहता हूँ कि ये जो रिग्रेट है, जो पूर्णिमा जी आप कह रही है कि फर्स्ट ईयर में मिला होता तो मैं मर्सिडीज से निकलती, ये रिग्रेट हर किसी को होता है। ये रिग्रेट मेरे को भी होता है कि मैं जब नोएडा में पहली बार शिफ्ट हुआ तो काश मुझे आते ही वेस्टीज मिल गया होता, तो आज मैं मतलब कहाँ होता। सो हर वो इंसान जो इस मूवमेंट को खो देता है उसे ये रिग्रेट होता है। मैं यही कहूंगा सबको कि लॉस ऑफ डिले कभी मत कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, आप उसे शुरुआत जरूर कीजिए। एंड बाकी सब कुछ आप अपने एफर्ट्स करके ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि आपको रिजल्ट में क्या मिलना है, आपका आउटकम क्या होगा। अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, पूर्णिमा जी हो सकते हैं, तो आप सब लोग भी हो सकते हैं। एंड पूर्णिमा जी, वाई वेस्टीज? वेस्टीज ही क्यों? आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्यों वेस्टीज ही? क्या चीज आपको अच्छी लगती है वेस्टीज की सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा जो मुझे वेस्टीज का पसंद है वो है वेस्टीज का विजन। मतलब आज के टाइम पे सर, मतलब जहाँ पे कंपटीशन में बहुत सारे राइवल्स खड़े होते हैं, अलग अलग जो समझते हैं राइवल्स है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन मतलब उस टाइम पे जो वेस्टीज का विजन चल रहा है, कहते हैं कि सब आपको देख रहे हैं और आप नंबर 1 पे पहुंचने को देख रहे हैं, आपके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है और आप नंबर 1 पहुंच। मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है सर वेस्टीज की, जिसका एक एक विजन मैं देखती हूँ कि तब पॉजिटिविटी है। जब मैंने वेस्टीज को सिलेक्ट कर रही थी सर, मेरा कहते हैं ना कि एक सिलेक्शन करने में सबसे बड़ा जो रोल उन्होंने प्ले किया सर, तेजिंदर सिंह राणा सर का हमने चेक देखा, और चेक देखने के बाद में लगा कि यार लोअर क्लास से भी पर्सन आज यहाँ पे पहुंच सकता है। 5 लोगों का एग्जाम्पल देखिए सर कि यार सुदर्शन मोहांते सर, मतलब आपकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद में भी आपकी फैमिली को पैसा आ रहा है। मतलब अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो तो भी आपकी फैमिली को पैसा आ रहा है। आप अगर अनपढ़ हो, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो भी आपकी फैमिली को पैसा आ रहा है। आप बीएससी पास आउट हो तो भी पैसा आ रहा है आपकी फैमिली में। आप अगर एक हाउस वाइफ हो तो भी 35 लाख आप कमा रहे हो इस बिजनेस से। तो मतलब ये दिख रहा था कि अचीवमेंट्स इतने ज्यादा है और विजन इतना क्लियर है। हर पर्सन सोचता है कि नहीं वेस्टीज के जैसे बनना है, वेस्टीज सोचती है कि टॉप 100 में कैसे आना है। तो वो विजन जो आज सर लॉकडाउन में भी आपको पता होगा, तो जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन उसने पैसों का किया वेस्टीज ने, लोग बोलते हैं कि उनके पास में पैसिव इनकम है, लेकिन सर पैसिव इनकम से वैसे बोलने से नहीं होती है, पैसिव इनकम दिखनी चाहिए। सर्विसेज स्टार्ट रखी लॉकडाउन के सिचुएशन में, इतनी बुरी कंडीशंस में थे हम लोग, मतलब कि पूरी जितनी भी हमारे इंडिया में या फिर पूरे विश्व की बात करूं, लोग इतनी सिचुएशन में थे, उस टाइम पे भी कंपनी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा।
हर पर्सन के घर में अमाउंट आया, इससे बड़ी बात मतलब सिलेक्शन के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और सब 3 लाख एक्टिव वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा के साथ में वेस्टीज आज चल रही है। इतनी वुमेन किस इंडस्ट्री में है, तो इतनी कामयाबी। सबसे बड़ी बात तो सर एमएलएम इतनी अच्छी चीज है जिससे इतने मिलीनियर्स बनाए, उसके बाद में वेस्टीज ने जो पॉजिटिविटी डायरेक्ट सेलिंग की आज मार्केट में की है ना सर, कोई और इंडस्ट्री कर ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसमें लेडीज इतनी ज्यादा कामयाब है, इतनी ज्यादा नंबर में। तो मैं डेफिनेटली इसको कहती हूँ कि बहुत बेस्ट मेरा डिसीजन रहा जो वेस्टीज का। मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं लाइफ के साथ में होने दिया, एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ छानबीन करके मैंने अब वेस्टीज को स्टार्ट किया। तो दैट्स वाइज बहुत प्राउड है, फील करती हूँ कि आज इस इंडस्ट्री में हूँ मैं। वेरी नाइस पूर्णिमा जी, आपके नजरिए से एक्चुअली हम हर स्पीकर के नजरिए से देखते हैं कि वो वेस्टीज को किस तरह देखते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत कुछ है वेस्टीज के अंदर बताने के लिए कि हम कोई एक चीज नहीं बता सकते कि क्या खास है वेस्टीज में, क्योंकि सब कुछ ही खास है, मैनेजमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक। विजन जो है कंपनी का वो बहुत डिफरेंट है। 16 साल हो गए आज हमें, वाकई में लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं और हम नंबर 1 पे पहुंचना चाहते हैं। दोनों की सोच में बहुत फर्क है। एंड सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा जी, आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, इट हार्डली मैटर कि कुछ लोगों को नहीं समझ आता। ये दुनिया का दस्तूर है कि हर इंसान को हर बात समझ नहीं आएगी। अगर सारे करोड़पति बन गए तो जिंदगी की आम चीजों को कौन संभालेगा। और दूसरा, मैं हमेशा एक चीज और कहता हूँ कि हमेशा अच्छा बोलें क्योंकि उससे आपके व्यक्तित्व का पता लगता है। हर चीज के अंदर कुछ अच्छा होता है। 16 साल हमने सरवाइव करा तो ऐसे नहीं करा। आज हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गए, वर्ल्ड में हम 30th रैंक पे आगे और कोई नहीं आ पाया। तो हम ये नहीं कह रहे दूसरे गलत है, लेकिन हम खास हैं और हम डेफिनेटली खास है, वेस्टीज खास है। और आपका व्यक्तित्व बताता है आपकी सोच को। आप कभी भी बागीचे में चले जाइए तो आपको बागीचे के अंदर ना पूर्णिमा जी, वहां पे आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फूलों की एक बहुत अच्छी सुंदर सी महक आएगी। ये मुझे किसी ने सिखाया था और मैं आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि फूलों के बागीचे में चले जाइए, आपको अच्छी महक आएगी, खुशबू आएगी। आप किसी भी डस्टबिन के पास चले जाइए, आपको बदबू आएगी। सो एक बात जीवन में याद रखिएगा, जो जिसके पास होगा वो वही दे सकता है। सो मैं चाहूंगा कि हमेशा अच्छा बोलिए, क्योंकि आप हमेशा फूलों के बागीचे की तरह लगने चाहिए हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, आई एम सो सॉरी, बट दिस इज अ मैसेज मैंने अपनी लाइफ में सीखा एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग गुड। सो ऑलवेज स्पीक गुड। मतलब जहां लोग तर्क वितर्क लगाने में व्यस्त रहते हैं, जहां लोग देखने में व्यस्त रहते हैं कि कमी क्या है और अच्छाई क्या है, मतलब उन चीजों में बिजी रहते हैं, वहीं बहुत सारा यूथ और बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस को फोकस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप हैं। और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया एंड वो बड़े परेशान रहते हैं और जिंदगी परेशानी में निकाल देते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, गाइज डोंट फोकस ऑन डिफिकल्टीज इन लाइफ, फोकस ऑन योर गोल। डिफिकल्टीज आएंगी, रहेंगी, जिंदगी का दूसरा नाम ही चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो रहेंगी। लेकिन आप अपने फोकस पे गोल पे फोकस करोगे तो आपका गोल जो है आपको हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करेगा आगे बढ़ने के लिए। और वो जो मूवमेंट की फीलिंग होगी, वो फीलिंग आपको एक बेहतर इंसान बना देती है। तो पूर्णिमा जी बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप भी बहुत बिजी हैं, क्लोजिंग को लेके धमाके करने हैं, 4 दिन बाकी हैं और सारे लोग व्यस्त हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए सर बिल्कुल, जितने भी यूथ आज मुझे सुन रहे हैं, हाँ, आप लोगों के बहुत ही ज्यादा ड्रीम्स हैं, बहुत अच्छा पैशन है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं आप जरूर। और आज वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो आपको अपने ड्रीम से कनेक्ट कराने का एक मीडियम बन गया है। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आज वेस्टीज में नहीं मिल रही है। और आप अगर कहते हैं ना कि अगर या तो 30 साल मेहनत कर लो या तो 3 साल मेहनत कर लो, आपके ऊपर है कि आप कितनी साल मेहनत करना चाहते हो। और आप सब लोग यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। आज मुझे कितना अच्छा लगता है कि आज इस एज में, क्योंकि मैं बताऊं मेरे नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मेरा फर्स्ट क्लास से एडमिशन हुआ था, इसलिए मेरी एज कम है। तो आज आप सब लोग इतनी इनकम अगर ले सकते हैं तो मालिक क्यों ना बने, क्यों नौकरी करके नौकर बने, मालिक क्यों ना बने और मालिक बनिए। क्योंकि आज ये टाइम जो है एक ऐसा टाइम है जिसमें यूथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूथ की हमारी डेंसिटी और हमारे ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस्ड है। तो अगर पबजी, टिकटॉक और हमारे जो वेब सीरीज जो आप देख रहे हैं जिसमें आप व्यस्त हैं, उनमें से अपना थोड़ा सा ध्यान हटाते हुए अगर आप यहाँ पे आएंगे
तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो अपने पापा के सपने मिलेंगे, अपनी मम्मी के सपने मिलेंगे, आपको अपने सपने पूरे होते हुए मिलेंगे और एक ऐसा बेस मिलेगा जिसमें आप अपने घर की शुरुआत एक अच्छी कर सकते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे करीब से समझ सकती हूँ कि जब आप अपने बच्चे को मना कर रहे हो, जब आप आने वाली जनरेशन को देख रहे हो कि कैसा क्या होगा, क्या हेल्थ के इश्यूज इतने ज्यादा रह सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर 5 साल बाद में अगर कभी भी कोई ऐसा वायरस आता है तो क्या आपकी सिक्योरिटी आपने बनाई हुई है अपनी फैमिली के लिए कि आप उसको देख सकते हो, उसको आगे कर सकते हो? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या कहीं और से पॉसिबल है? अगर नहीं तो स्टार्ट कीजिए, जस्ट टेक एक्शन। कहते हैं ना कि आप सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो पूरे दुनिया के डिसीजन को अपना डिसीजन बना लेते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने डिसीजन से पूरी दुनिया बदल के रख सकते हैं और आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप वो सपनों के लिए फाइट कर सकते हैं और अपने साथ में अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल वो एक्शन लीजिए और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना हुआ है और अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल्स को पूरा करें जल्दी ही और यूथ आइकन्स में आए। और क्योंकि यूथ आइकन्स जल्दी ही और आगे बढ़ना चाह रहा है और आप भी आगे उसमें शामिल हो, तो थैंक यू सो मच सर, ये मैसेज मेरा जरूर रहेगा। बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया। एंड वाकई में यूथ आइकन में आने के लिए आपने लोगों को कहा यूथ आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आपने एक बात बोली नौकरी और मालिक की, मैं आपको बताना चाहूंगा नौकरी लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आसान लगती है लोगों को, मालिक बनना लोगों को आसान नहीं लगता क्योंकि मालिक के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। आज आप अपने नेटवर्क की ओनर हैं, आपने यहाँ बैठ के बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि मैं चाहती हूँ मेरे नेटवर्क में ज्यादा लोग कामयाब हों, मेरे नेटवर्क में ज्यादा गाड़ियां आए, मेरे नेटवर्क में ज्यादा लोग फॉरेन जाएं। सो इसके लिए आप उनके लिए काम भी कर रही हैं। ये काम होता है मालिकों वाला। और नौकरी करने वाला इंसान क्या करता है, सुबह अगर 10 बजे उसका ऑफिस है तो वो 10:15 बजे पहुंचता है, 6 बजे खत्म हो रहा है, 5:45 बजे निकलने की भागदौड़ होती है। वो जिम्मेदार नहीं बनना चाहता कभी भी जिंदगी में। मैं कहता हूँ 3 साल अपनी जिंदगी के एक बार जिम्मेदार बन के दिखा दो, एक बार जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा दो। बिलीव मी, वो दिन दूर नहीं है कि आप मालिक तो होगे ही होगे, आप अपने साथ साथ अपने परिवार के सपने पूरे करने का एक जरिया भी बन जाओगे। सो बी like an entrepreneur, behave like an owner, don't be an employee। और मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा। सो पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय हमें मिला, आप हमारे साथ कनेक्ट हुई। एंड ये तो एक शुरुआत है, लॉन्ग वे टू गो। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जानेगा पूर्णिमा सिंह को, और वो समय दूर नहीं है क्योंकि वेस्टीज आज मल्टीनेशनल हो चुका है। सो थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी पूर्णिमा सिंह हमारे साथ। एंड जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन 21 साल की उम्र, इतनी नॉलेज, इतनी एनर्जी, इतना कुछ लाइफ के अंदर, जहां इंसान अपनी इनकम को लेके परेशान होता है। लोग आज भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बताते हैं सर बड़ा चैलेंज है सर, 30% सैलरी कट गई सर, 40% सैलरी कट गई सर, लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है सर, जिंदगी बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जहां लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं क्योंकि समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इसलिए परेशान है, परेशानियों से घिरे हुए हैं, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, वक्त के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसलिए परेशान हो जाते हैं। वहीं पे 21 साल की लड़की ने लिख डाली 2 साल के अंदर सक्सेस की इतनी बड़ी कहानी, जो आज बहुत सारे लोगों का एम होता है, बहुत सारे लोगों का एम होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ के हम 2 लाख रुपए महीना कमाए, साल का 24-25 लाख रुपए कमाए, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, हम फॉरेन ट्रिप्स कर सके, हम टाटा हैरियर जैसी गाड़ी चलाएं, लेकिन उसके लिए वो जो 2 साल का कमिटमेंट है वो देने को तैयार नहीं होते गाइस। अगर आप 2 से 3 साल का कमिटमेंट देते तो लाइफ आपकी भी चेंज हो सकती है। आइकन्स ऑफ वेस्टीज के माध्यम से हमने आपको कोशिश करी है बताने की कि आपने 17 एपिसोड देखे आइकन्स ऑफ वेस्टीज के, और 17 एपिसोड्स में आपको ये समझ आया कि हर बार हम आपके लिए लेके आए एक सक्सेस की नई कहानी। एंड यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा गाइज, अगर 17 कामयाब लोगों से हम आपको मिलवा पाए, मैं आज अपने आप को सक्सेसफुल मान रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे, कामयाब हो गया, तो आप क्यों नहीं। आज यहाँ से जाने के बाद आईने के सामने जाइएगा और अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, एक सवाल, एक बार ऊपर देखिएगा, ऊपर वाले की तरफ, एक बार उससे पूछेगा और एक बार अपने आप से पूछेगा मैं क्यों नहीं। और सवाल का जवाब भी आपको अपने अंदर से मिलेगा। क्या मैंने शुरुआत करी, क्या मैंने कोशिश करी, क्या मैं कमिटेड था, क्या मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को तैयार था। और अगर आप कर सकते हैं तो दोस्त वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आइकन्स ऑफ वेस्टीज होगा, द रियल लाइफ हीरोज होंगे, संघर्ष से सफलता का सफर होगा और एपिसोड आपका होगा। आपको हम इनवाइट कर रहे होंगे अपने चैनल पे। सो बी
फोकस्ड इन योर लाइफ, बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना आपका अधिकार है, कामयाबी आपका अधिकार है, अमीर होना आपका अधिकार है। ऊपर वाले ने सब कुछ बराबर बांटा है और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको भी कामयाब होना है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कोशिश करते हैं कुछ रियल लाइफ सक्सेसफुल स्टोरीज से इंस्पायर करने की कोशिश कि आप भी कामयाब हों और हमारे देश के अंदर, अपने परिवार के अंदर कुछ योगदान आप भी दे पाए। सो गाइज, अगला एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे 9 बजे फिर लेके आएंगे आपके लिए एक और सक्सेस की स्टोरी। टिल देन मैं आपको यही कहूंगा, अपना ध्यान रखिए। खाली समय में अगर आप घर पे बैठे हैं तो अपना समय व्यर्थ ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अपनी जिंदगी बदलिए। 17 एपिसोड आपके लिए पड़े हुए हैं, एक एक एपिसोड को बार बार देखिए, उसमें से सक्सेस मंत्रास को अपनी एब्जॉर्ब कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो जाइए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारा देश आज बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाए। आइकन्स ऑफ वेस्टीज आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जिंदगी को दूसरे नजरिए से देख पाए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेंज योर लाइफ गाइस।